राजस्थान में विधानसभा चुनाव का राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा शोरगुल कल समाप्त हो गया है। आज से चुनाव की शुरुआत हो चुकी है निर्वाचन आयोग की तरफ से, यानी कि आज जो मतदान दल है, आप देख सकते हैं पीछे सैकड़ों हजारों की संख्या में मतदान दल है जो तैयारी में। ये प्रशिक्षण स्थल है उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, जहां पर इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद में सभी जो मतदान दल के अधिकारी कर्मचारी सभी के सभी अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार पहली बार एक पहल की है। महिला पहली बार वोटिंग करवाने के लिए जाएगी मतदान केंद्र पर, महिला अधिकारी। एक्चुअली होता ये था कि पहले प्रत्येक ज़िले में या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र होता था जहां पर महिलाएं कर्मचारी होती थी, लेकिन इस बार पहल करते हुए 8 मतदान केंद्र प्रत्येक विधानसभा में दिए गए हैं, जहां पर सिर्फ जितनी भी अधिकारी रहेगी वो सारी की सारी महिलाएं रहेगी। महिलाएं जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है इनसे बात करेंगे। मैम, पहली बार मतदान केंद्र में वोट डलवाने जाएंगी, क्या प्रशिक्षण हुआ, क्या एक्साइटमेंट है? हाँ, प्रशिक्षण बहुत अच्छा हुआ। 14 तारीख को हमारा फर्स्ट प्रशिक्षण हुआ था। उसमें हमें ईवीएम और मशीन कैसे चलानी है, कैसे वो काम करती है और कैसे हमें मॉक पोल कराना है, कब कराना है, ये फर्स्ट प्रशिक्षण में बता दिया था हमको। और 20 तारीख को वापस सेकेंड प्रशिक्षण हुआ था, उसमें भी इन्हीं की जानकारी रिपीट करी गई और हमारे जो सवाल थे उन सवालों के जवाब दिए गए। हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि मॉक पोल कैसे कराए जाएंगे, वास्तविक मतदान कैसे कराए जाएंगे, अगर उसमें कोई चुनौतियाँ आती है तो उन चुनौतियों को हम किस तरह से निर्वहन करेंगे, ये सारी बातें हमें ट्रेनिंग में बताई गई थी। अच्छा, डायरेक्शन क्या है पोलिंग बूथ के? डायरेक्शन तो कैसे हम मतलब सुबह कितनी बजे जाना, क्या करना है वहाँ पर? कितनी वो तो सवेरे हमें 5 बजे से तैयार होके और मॉक पोल के लिए तैयार होना है और एग्जैक्ट 7 बजे हमें पोल शुरू करना है और 6 बजे तक का टाइम है, तो उस समय तक हमें मुस्तैद तो रहना ही है। ये या कोई दूरस्थ इलाकों में भी जा रही है महिला, या फिर आप कहाँ जा रही, कौन सा मतदान केंद्र, किस तरह से आने? क्योंकि कई ऐसे भी हैं जो रात को वहीं ठहरेंगे, तो महिलाओं के लिए ऐसा नहीं किया? नहीं, महिलाओं के लिए थोड़ा सा उसमें शिथिलता ऐसे बरती गई है, सहायता में ऐसा रखा गया उनको कि जहाँ वो पोस्टेड हैं उनके आसपास ही महिला बूथ में लगाया गया है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर जहाँ पर है उनके आसपास ही हमें महिला बूथ में लगाया गया है। तो जहाँ हम रोज़ जाते हैं उससे कुछ ही दूर ही जाना है, तो वो हमारे लिए ईजी रहेगा लेडीज़ के लिए। पहली बार वोटिंग करवाने में भागीदारी निभा रही है महिलाएं अधिकारी, क्या एक्साइटमेंट है, किस तरह से फील है, होना चाहिए था ये? जी, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह से जेंट्स अपनी भूमिका हर बार निभाते हैं तो लेडीज़ को भी हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि हम लेडीज़ और जेंट्स समान हैं, तो हर काम में महिलाएं पीछे नहीं हैं, तो इस काम में भी गवर्नमेंट ने हमें साथ में रखा है, बहुत अच्छी बात है। मैडम, आपका कौन सा केंद्र है, किस तरह से तैयारी? हम दोनों एक ही जगह पे हैं, सिसारमा केंद्र पे हैं और हम बहुत उत्साहित हैं, हमें अच्छा लग रहा है और हम कार्य भी हमारी पूरी लगन से निभाएंगे और अच्छा है। ट्रेनिंग वगैरह हमारी अच्छी हुई है। तो प्रत्येक विधानसभा में 8 केंद्र, उदयपुर जिले की बात करें तो 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा क्षेत्र और कुल मिलाकर 2209 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें दिव्यांग के लिए भी स्पेशल केंद्र विधानसभाओं में बनाए गए हैं, ग्रीन केंद्र बनाए गए हैं। और इस बार जो पहल की है कि यहाँ स्थानीय कला, साहित्य, सभ्यता जो यहाँ की, जैसे उदयपुर की बात करें, उदयपुर पर्यटन इंडस्ट्री है, 15 पर्यटन क्षेत्र है बड़ा, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खास है पर्यटन दृष्टि से, यहाँ की संस्कृति क्या है, ये सारी की सारी मतदान केंद्रों पर दिखाई देगी। मतदान केंद्रों पर इस बार यही भी स्पेशल, ये जो 4 से ज़्यादा थीमों के अलावा विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन स्थल है उनको भी दिखाए जाने के लिए पहल की गई। आप पीछे देख सकते हैं, ये मतदान दल जो है 8 विधानसभा क्षेत्र में, इनको 2 पार्टीशन में बांटा गया है। जो दूरस्थ इलाकों के विधानसभा क्षेत्र है, जैसे विधानसभा झाड़ोल हुई, सलुम्बर हुई, खेरवाड़ा हुई, ये काफ़ी दूरस्थ है, जो 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारी विधानसभाएं। तो ये आज के दिन ही मतदान दल रवाना हो जाएंगे और जो
पास में है जिनका डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर है, वह सुबह 5 बजे से 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। वहां पर मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट के बाद में इनको मतदान के लिए तैयार होना है 7 बजे और सुबह 7 बजे और शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान होने के बाद में जो इनकी ईवीएम है, ईवीएम मशीन जो दी गई है इनको, ईवीएम मशीन को वापस से सबमिट करना है और इसी प्रकार से प्रशिक्षण केंद्र पर देखा, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद में जो स्थिति वो यहाँ से जो ईवीएम मशीन सहित अन्य जो वस्तु सामग्रियाँ होती है चुनाव से संबंधित वो दी जा रही है। सर साथ में है। सर कहाँ पर आया है आपका मतदान केंद्र? सर जी हमारा 216 है, झाड़ोल राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगन्नाथपुरा। अच्छा, डिस्टेंस वाले को आज ही रवाना कर? जी, सुबह जल्दी करते हैं ताकि उनको सुविधापूर्ण मतदान केंद्र पर जाकर अपनी व्यवस्था पूरी कर सकें। अच्छा, आपने पहले भी करवाया होगा इससे? मैं 91 से चुनाव करा रहा हूं और अच्छी व्यवस्था है सर प्रशासन की, और सभी जो साथी हैं बड़े उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के पर्व को अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक करने के लिए अब यहाँ से निकल गए। क्या इस बार कुछ अलग डायरेक्शन है, कुछ पहले से कुछ डिफरेंट है, कुछ थोड़ा बताइए सर। थोड़ा इसमें अब व्यवस्था में चेंज ये किया कि लिफाफे अब कम हो गए। अब 1 से 6 लिफाफे हो गए, 2 काउंटर कर दिए और ईवीएम और लिफाफे कौन से मतलब? इसमें जो जमा होते हैं काउंटर 1 पर होते हैं 1 से 4 के, और वोटिंग के दौरान, वोटिंग के बाद में जब जमा होने वो बहुत कम हो गए हैं, अच्छे कर दिए। और इन्होंने CU BU और जो वीवीपैट है वो उन्होंने बड़े व्यवस्थित ढंग से भी दी है और उसमें बैटरी भी सबके नहीं दी है। तो हमने चेक कर लिए सब व्यवस्थित ढंग से, सारी चीज़ें जो अपने जो चेक लिस्ट दी है उसके अनुसार पूर्ण रूप से पाई गई है। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक थोड़ा समझाइए लोगों को कि ये जो लिफाफे आपने शब्द लिया, लिफाफे क्या होते हैं, किस तरह से जमा? लिफाफों में जो दिन भर मतदान होता है उसके सारे मूवमेंट के आंकड़े, उसके अंदर समाप्ति जो 6 बजे हो जाता है, उसके मतदान समाप्ति के पश्चात उसके अंदर सारी एंट्रीज होती है और वो सब काउंटर पर आकर फिर रात को जमा कराने जाते हैं। तो ये सारी विविध सरकारी तंत्र की प्रक्रिया पिछले जो 40 सालों से चल रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं चारों तरफ अच्छी की है। और कम से कम ये 6000 लोग हम जो सुबह 7 बजे से यहाँ आए थे वो अब रवाना होंगे। सेकंड राउंड जो आसपास के क्षेत्र है वो 11 बजे बाद उनका जो प्रशिक्षण होने के बाद वो रवाना। मतलब परिवर्तन सिर्फ लिफाफे को कम किया? लिफाफे बहुत, हाँ, जो ज़रूरत है वो जो चलते हैं पुराने वो तो उन्होंने सब ले रखे हैं। और यहाँ से हम जाएंगे राणा पुंजा हॉस्टल, वहाँ पर गाड़ियों की व्यवस्था है और गाड़ियों से सीधे हम अपने गंतव्य स्थान पर जितनी भी पार्टीज हैं वो आज पहुँच जाएंगी समय पर। थोड़ी परिवर्तन है व्यवस्था में, 40 साल से जो चली आ रही लिफाफे, लेकिन जो हर बार चुनावों में होती है वही रिपीट हो रहा है। सिर्फ लिफाफों की संख्या में कमी आप देख सकते हैं। ईवीए पैड और ये जो सामग्री है ये सभी लेके जा रहे हैं। वाहनों की व्यवस्था की गई है, वाहन अलग अलग डिस्टेंस पर खड़े हुए अलग अलग जगह प्लेसेस है उनको डिसाइड किया गया है। जो नंबर दे रखे हैं इनको मतदान केंद्रों के, 2209 मतदान केंद्र है, उन मतदान केंद्रों पर जाना है। वहाँ पर जो बस लगी हुई है बूथ तक पहुँचाएगी इनको और वापस रवानगी होगी। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।